हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल पे। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य के चैप्टर 4 नीति और भक्ति को। और मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कि ये जो चैप्टर है वो बिहारी सतसई जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम भक्ति करेंगे फिर नीति करेंगे। तो ये तो नीति हम लोगों ने खोला है, भक्ति सबसे पहले हम लोग करेंगे, फिर हम लोग नीति की ओर आगे बढ़ेंगे। जिसके लेखक कौन है बच्चों? तो जिसके लेखक है सर बिहारी सतसई जी। यहाँ मैं आप लोगों को व्याख्या बताऊंगा, व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब आप व्याख्या को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और रही नोट्स की बात, तो यहाँ पर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सुनिए समझिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, शाम तक आज ही आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो। अच्छा मैं बता दूं, ये एक बार आया हुआ है यहाँ तक, सेकंड वाले तक एक बार पेपर में 2019 के आया हुआ है। एक बार मैंने बता रहा हूँ, मतलब बहुत बार आया हुआ। मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पे 2019 और 20 का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की छाई परत श्याम हरिद दुत होई। यहां पर देखिए जो वर्णन किया जा रहा है, पहले मैं आपको सौंदर्य बता देता हूं पाठ का। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या जिसके कवि बिहारी सतसई जी हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो सर बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? बिहारी लाल जी हैं। अब इसके कवि बिहारी लाल जी हैं, याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि भक्ति कहाँ से लिया गया है? तो बिहारी सतसई से लिया गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रसंग की ओर। प्रसंग में क्या लिखते हैं सर? जो इसका आप सारांश कह सकते हैं कि 2 शब्दों में इनको लिखिए, कम से कम शब्दों में इसको लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरिद दुत होई। राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा जी की ही प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा पात्र हो सकेंगे। ठीक है, इसलिए बिहारी जी यहाँ पे बिहारी लाल जी क्या कर रहे हैं? राधा जी की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग मेन पॉइंट व्याख्या की ओर आते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जातन की छाई पर श्याम हरिद दुत होय। तो मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधा जी जिनके शरीर की झलक पड़ने पर ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हर लेंगे। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सारी बाधाओं को हरो। कौन? राधा नगरी सोई। मेरी सब बाधा हरो, मेरी सब बाधाओं को हर लेंगी। कौन हर लेंगी? वे चतुर राधिका जी इनकी पर शरीर की झलक पड़ने से, परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदन नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर के पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण
मनुशीस शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंद वर्ष सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हैं। ठीक है, सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हैं। अब देखिए बहुत हम लोग एग्जाम्पल में भी याद किए होंगे। सोहत ओढ़े पीठ पट्टू, श्याम सलोने गात, मनोलिनंबनी सैल पर, आतपु परयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट्टू, श्याम सलोने गात, मनोनिलंबनी सैल पर, आतप परयो प्रभात। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों का वर्णन किया जा रहा है कि जो वो पीले वस्त्र पहन रहे हैं वो उनके शरीर पर कैसा प्रतीत हो रहा है। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पर्वत पर सूर्य की किरण की पहली प्रकाश पड़ रही है। देखिए इसको हम लोग अब पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं। मनोनिलंबनी शैल पर, सोहत ओढ़े पीतपटु, श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो कि नीलंबनी शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। मानो कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। ठीक है, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर वो पीतांबर प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। फिर से एक बार देखिएगा। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरित, अधर धरत हरि कै परत, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठों, दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही, जब भगवान श्री कृष्ण जो हरे बांस की बांसुरी होठों पर रखते हैं तो उनके रखते ही जो होठों का दृश्य होता है वो पीतांबर, होठों का दृश्य और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। उनके होठ की जो दृष्टि और पीतांबर की जो झलक है वो पड़ने से जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों की हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति, समझो नाही कोय, जो जे बूढ़े श्याम रंग, त्यो ते उजलू हो। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, समझो नहीं कोई। अब देखिए यहां पर भगवान कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, यहां पर भगवान के बारे में कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति
जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उजलू होए। क्योंकि जो जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति के अनुरक्त हो जाते हैं अथवा उस सांवले रंग में जैसे जैसे डूबते जाते हैं, वैसे वैसे वह निष्कुलिस हो उज्जवल हो जाते हैं, उज्जवल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो लगुया मन सदन में, तो तौ लगुया मन सदन में, हरि आवे किहि बाट, विपट जटे लो लगु निपट, खुटै न कपट कपाट। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब तक इस मन रूपी भवन में के प्रवेश द्वार के से दृढ़तापूर्वक बंद न किए गए कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खोलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़तापूर्वक बंद किए गए कपाट, ईश्वर के कपाट रूपी किवाड़ को अच्छी तरीके से नहीं खोलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त भगवान का निवास नहीं होगा, जब तक ईर्ष्या ये सारी चीज़ें आप लोग अपने मन से निकालेंगे नहीं, तब तक भगवान का निवास नहीं होगा, तब तक भगवान का निवास नहीं होगा। ठीक है, चलिए। जगतु जनेऊ जेहि सकलु सो हरि जानो नाही, जो अलखिनु सबु देखे आँखिन देखे जाए। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया जिस प्रकार आँख से सब कुछ दिख जाता है। आँख से सब कुछ दिख जाता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने पैदा किया है तो उसमें वह इस प्रकार ठीक इसी प्रकार जाना नहीं गया है जिस प्रकार हम आँख से तो वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन आँख को ही स्वयं नहीं देख सकते। जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन का चै नाचे वृथा साचे राचे राम। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत जो आडंबर होते हैं उसी पर उन्होंने कहा है कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर रूपी क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। मन इन ब्राह्मण आचरण से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से करता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होता है, इन सारी क्रियाओं से नहीं, ये सारी व्यर्थ हैं। ठीक है, यह व्यर्थ है। चलिए, तो ये था बच्चों हम लोग का भक्ति, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है नीति। ठीक है, दोनों एक ही पाठ में है, भक्ति और नीति, और दोनों को बिहारी लाल जी ने ही लिखा हुआ है, देखिएगा, और इसको भी बिहारी सतसई से ही लिया गया है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मवास रवि चंद, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान, नर की अरुणल नीर की
गति एक कर जोए, जे तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचे होए। दुसह दुराज प्रजान को। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन हो रहा है। पहले मैं इसका पहला है तो संदर्भ बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य में संकलित नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, चलिए। दुसह दुराज प्रजानुको। दुसह दिवी, राज्य में प्रजा के दुख और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो। दुसह द्विराज में प्रजा के दुखों और संघर्षों में वृद्धि क्यों न हो। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरे कर देते हैं। दूसरा द्विराज, यहां पे साफ साफ उनका कहना है कि भाई वो राज्य जिसमें दो लोग राज्य कर रहे हैं, उसमें संघर्ष और दुख क्यों ना हो, क्योंकि अमावस्या के दिन ही सूर्य और चंद्रमा एक ही पथ पर होकर पूरे संसार को अंधकार की ओर ले जाते हैं, अंधकारमय कर देते हैं। बसे बुराई जास तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई का निवास है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। सुन लीजिए फिर से, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे ही डरते हैं। यह संसार का नियम है, यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु शनु, राहु, केतु, मंगल आदि खोटे ग्रहों की उनके खोटेपन के कारण ही पूजा करते हैं। ये बिहारी लाल जी समझाना चाह रहे हैं। नर की अरु नल नीर की, गति एक करे जोय, जे तो नीचो हवे चलो, ते तो ऊंची होय। मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इसको अपने जीवन में अपनाइएगा। मैं आपको अपने ओर से इसको कह रहा हूँ कि मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा, उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। मनुष्य जितना ही नम्र होकर चलेगा, उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। इस तथ्य को नल के जल की चाल द्वारा समझाते हुए कवि कहते हैं कि नर, मनुष्य की और जल के पानी की दिशा एक ही है, एक ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा, उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा, उतना ही वह उन्नत होगा, उतना ही उसकी क्या होगी, उन्नति होगी। चलिए आगे देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाए। ये तो आप सभी ने सुना होगा
कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी जो कमल है, सरोज है, कमल, मन रूपी जो कमल बढ़ जाता है। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ होता है तो मन रूपी कमल घटता नहीं है, बल्कि जड़ सहित सूख जाता है, जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मीत, रज जासु न छुआवे तो नेह चिकनो चीत। जो चाहत, कवि कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े, हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे, तो उसे स्नेह से चिकने हुए चित्त में रोज गुण रूपी धूल स्पर्श न कराए, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाता है, उसे गंदा कर देता है। उसी प्रकार गर्व और रोज गुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देता है। मित्रता को क्या करता है सर? मित्रता को मलिन बना देता है। नेक्स्ट देखिएगा, बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, जो नीलंकु मयंकु लिख, गने लोगत पात। बुरे बुराई, बुरे बुराई, ध्यान से देखिए इस पद को। यदि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी दें, तब भी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भी भावी दैवीय उत्पात की आशंका करने लगते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं कि यदि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी बुराई आदतों को छोड़ भी दे, तब भी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखने पर लोग किसी भावी दैवीय उत्पात की आशंका करने लगते हैं। ठीक है? ठीक है सर। स्वर्थ सुकृत न श्रम वृथ, देख विहग विचारी, बाजी परायो पानी परी, तू पछीन न मारी। देखिए, हे बाज पंछी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पंछियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारी कोई स्वार्थ ही है और न ही तुम्हें कोई यश की प्राप्ति होती है। इसमें तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होता है। यहाँ पर कवि बाजपंथी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली पंछियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और न ही इसमें तुम्हें कोई यश प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारा परिश्रम ही नष्ट होता है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, इसके साथ हम लोगों ने भक्ति और नीति दोनों को ख़त्म कर लिया। और बच्चों, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th दोनों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होती है। सभी सब्जेक्ट की अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मिलकर हमसे नोट्स भी ले लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों
पढ़ते रहिए, मन लगाकर चीज़ों को पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।